बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सख्त कशमकश की नौबत आ गई। दोनों तरफ से कोई भी अपनी बात से ज़र्रा बराबर हटने के लिए तैयार न था। एक हाथ में छुरी थी और दूसरी जानिब से दसियों सीने अब्दुल्ला के सामने सुपुर्द बनने के लिए आमादा थे। या सैयदुल कुरैश, एक बात कहूँ, मानोगे? एक बूढ़े अरब ने अपनी कमर से रस्सी की गिरह ढीली करते हुए कहा। मुझसे किसी बात का इकरार ना लो बड़े मियाँ, तुम्हें जो कहना है कह डालो। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, बनो आमिर के महल्ला में जो काहिना रहती है उसे तो आप जानते हैं। बूढ़े ने दरियाफ्त किया, मैं क्या, सारा मक्का इसे जानता है। कहानत में आज उसका जवाब नहीं है। यमन और नजद तक के लोग उससे फाल खुलवाने के लिए आते हैं। अब्दुल मुत्तलिब छुरी की नोक दीवार में चुभोते हुए बोले, इतना ही नहीं, गस्सान और हुसैमाना के बादशाह इस काहिना की खिदमत में नजरें और हदिये भेजते हैं। चलो उसके पास चलकर इस कज़िया को पेश कर दें। वो जो कहेगी उस पर अमल करेंगे। इसे किसी बात का लालच है और न किसी का खौफ। उसका फैसला दो टोक होगा। बूढ़े के कहने पर अब्दुल मुत्तलिब ने कुर्ता का उठाया हुआ दामन हाथ से छोड़ दिया, गोया वो काहिना के पास चलने के लिए तैयार है और ये बात उन्हें मंजूर है। उस छुरी को तो घर में रखते चलो, एक रिश्तेदार ने कदरे झुझला कर कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। काहिना के फैसला तक ये छुरी अब्दुल मुत्तलिब के हाथ से जुदा ना हो सकेगी। मुझे हर बात के लिए मजबूर ना करो। अब्दुल मुत्तलिब ने घर के दरवाजे से निकलते हुए जवाब दिया। बनो हाशिम के चंद लोग अब्दुल मुत्तलिब को लेकर काहिना के पास पहुँचे। काहिना उधेड़ उम्र की औरत थी, बिखरे और उलझे हुए बाल, चेहरा गर्द आलूद, नीम बरहना जिस्म, गले में ऊँट की हड्डियों की बदकवार माला, हाथों पैरों और बाजुओं में लोहे के मोटे मोटे कड़े, इंतहाई भयानक और डरावना चेहरा, लाल पीली आँखें, तनी हुई भवें, शिकन आलूद माथा, नीले होठ, चौड़ा जबड़ा। औरत काहे को थी, अच्छी खासी देवनी थी। इस बदहियती ने काहिना का लोगों को अकीदतमंद बना दिया था। लातो उज़्ज़ा के परस्तारों का ख्याल था कि गैब की बातें आम चेहरे महरे के आदमी नहीं बता सकते। इसके लिए तो सबसे अलग चेहरे और जुदा वजह कता होनी चाहिए। सब लोग अकीदत के साथ काहिना के इर्द गिर्द खड़े हुए। उसने अपनी लकड़ी के इशारे से जिस पर जैतून का तेल मला था, ज़मीन पर बैठने के लिए इशारा किया। अब्दुल मुत्तलिब छुरी को ज़मीन में गाड़ कर उसके सहारे बैठे। कोई नीम कद झुका और उठ बैठ गया। काहिना के रूबरू मामला पेश हुआ। वो गौर से सुनती रही, आंखें बंद किए हुए, जैसे उसका जिस्म ज़मीन पर है मगर उसका दिमाग आसमान की सैर कर रहा है और गैब के नोश्ते उसकी चश्मे बसीरत के सामने खुले हुए हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरह अब्दुल्ला की जान बच जाए। और एक हाशमी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि अब्दुल मुत्तलिब बीच में बोल पड़े। आप काहिना की तरफ मुखातिब होकर उनके कहने में न आए। जो कुछ आपका दिल ज़मीर और सबसे बढ़कर कि आपका इल्म कहे, उसको जूं का तूं ज़ाहिर कर दे। उस पर काहिना ने कहकहा लगाया। बड़े बड़े दांतों की पीलाहट ने उस तलफ़्फ़ुज़ आमेज़ कहकहा को डरावना बना दिया था। वो अपने ख़ास अंदाज में बोली, मन्नत दूसरी भी पूरी हो सकती है। अब्दुल्ला के नाम के साथ ऊँटों का भी क़रआ डालो, यहाँ तक कि अब्दुल्ला की जगह ऊँटों का नाम निकल आए, तब ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, मन्नत पूरी हो जाएगी। सब लोग खुशी खुशी घर वापस आए और क़रआ अंदाज़ी शुरू हुई। क़रआ का आगाज़ 10 ऊँटों से हुआ। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता, घर वालों के चेहरे फक हो जाते। 100 ऊँटों पर जाकर अब्दुल्ला की जगह ऊँटों के नाम का क़रआ निकला और अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। अब्दुल्ला आज छुरी तले से निकले थे। उन्हें दोबारा ज़िंदगी मिली थी। जितनी खुशी होती थोड़ी थी। कंवारी लड़कियां खुशी के गीत गाने लगीं। बच्चे छोटे छोटे नेज़े और कमाने लेकर खेलने लगे। अब्दुल मुत्तलिब का घर मेहमान खाना बना हुआ था। हर तरफ चूल्हे, देगचियाँ, प्याले, रोटियां और शोरबा के कदह दिखाई देते थे। कुरैश इस नामूर सरदार कुस्सा की औलाद थे, जिसने अब से सैकड़ों साल पहले कुरैश को जमा करके तकरीर की थी कि सैकड़ों हज़ारों मील से लोग चलकर
حرم کی زیارت کو آتے ہیں ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہمارا فرض ہے۔ قصہ کی تقریر نے سب کے دل پر اثر کیا۔ قریش سال کے سال ایک رقم جمع کر دیتے جس سے حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ پانی کے لیے چمڑے کے بڑے بڑے حوض بنا دیے گئے تھے۔ عبد المطلب اپنے دادا قصہ کے صحیح جانشین تھے۔ وہی وقار، وہی سیر چشمی اور مہمان نوازی، ان کے یہاں جو کچھ ہوتا کم تھا۔ عبداللہ ذبح ہوتے ہوتے رہ گئے۔ قربانی کی منت دوسری صورت میں پوری ہوئی۔ اب سے کئی ہزار سال پہلے اسی مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ذبح عظیم کا مہتمم بالشان واقعہ پیش آیا تھا۔ تاریخ نے ذرا بدلے ہوئے انداز میں پھر اپنے آپ کو دہرا دیا تھا۔ وہی نسل، وہی گھرانہ، وہی شہر، ان اسرار پر ابھی قدرت نے نورانی حجاب ڈال رکھا تھا جس کے ظہور کے لیے ماہ و آفتاب کی نگاہیں منتظر تھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔